नमस्कार, स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। देश में 25 जून 1975 को लगे आपातकाल को 50 साल पूरे हो गए, जिसे बीजेपी ने संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया। आपातकाल लगाए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने पर करनाल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कांग्रेस पर जमकर बरसे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आपातकाल ने न केवल संविधान की आत्मा को कुचला, बल्कि देश के करोड़ों नागरिकों की आवाज को भी दबा दिया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीनी गई और निर्दोष लोगों को जेल में डाल दिया गया। यह रिपोर्ट देखिए। करनाल में कार्यक्रम, सीएम नायब सिंह सैनी कार्यक्रम में हुए शामिल। 25 जून का दिन, संविधान हत्या दिवस। कांग्रेस पर चुन चुनकर मुख्यमंत्री ने किया वार। देश में 25 जून 1975 को लगे आपातकाल के 50 साल पूरा होने पर करनाल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम करनाल के कल्पना चावला ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर से देश में लगाए गए आपातकाल को याद किया और कहा कि यह आजाद भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र विरोधी कदम था। सीएम ने उस दौरान यातनाएं सहने वाले विपक्षी नेताओं, सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में पहुंचे आपातकाल पीड़ितों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को उस समय जेल में हुए अत्याचार की दास्तां सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे बिना किसी दोष के उन्हें जबरन गिरफ्तार कर जेलों में ठूस दिया गया और बर्बरता का शिकार बनाया गया। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कांग्रेस पर जमकर बरसे। सीएम सैनी ने कहा कि ये ऐसा समय था जब भारतवासियों को अपनी जमीन पर गुलामी का एहसास कराया गया। आपातकाल के दौरान लोगों पर हुए अत्याचार को सोचकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा संविधान को तोड़ने और कुचलने का काम किया और आज कांग्रेस पार्टी के नेता हाथ में संविधान लेकर घूमते हैं और संविधान बचाने का झूठा दिखावा करते हैं। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश पर इमरजेंसी थोपकर लोगों के निजी अधिकारों को छीनने का काम किया था। किस प्रकार का अत्याचार उनके ऊपर होता है, इस प्रकार का अत्याचार कि हम उसको अगर स्मरण भी करते हैं हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन के ऊपर सहा है। जिस अत्याचार को मात्र स्मरण करने से रोंगटे खड़े हो जाते हों, तो उनके ऊपर कितना उन्होंने सहा होगा, ये अकल्पनीय है, कल्पना नहीं की जा सकती। कितना बड़ा अत्याचार वो उस समय के अंदर, वो आजादी के बाद हुआ है। अपनी इच्छा शक्ति पूरा करने के लिए हुआ है, एक टारगेट तरीके से हुआ है, एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है कि मैं हूं और कोई नहीं है। ये अहंकार था। ये संविधान बचाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ ये बात बोलते हैं खड़े होकर के कि हम सत्ता के अंदर आएंगे, हम उस धारा 370 को रिवर्ट करेंगे। ये कौन से संविधान को बचाने की आज भी ये चौथी पीढ़ी बात करती है। आज भी उस संविधान को तोड़ने का काम अगर कोई करता है तो भाइयों, इनके डीएनए के अंदर शामिल है, ये पीढ़ियों से है। ये इसकी रक्षा नहीं कर रहे, ये इसको तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये इसको कुचलने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 2014 से पहले देश संविधान के नाम पर सिर्फ और सिर्फ छलावा झेल रहा था, लेकिन अब 2014 के बाद से देश वास्तव में संविधान के अनुसार चल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपातकाल के दौर को नई पीढ़ी को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। सीएम सैनी ने कहा कि आपातकाल सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, ये एक सबक है जिसे हर पीढ़ी को जानना जरूरी है। सीएम सैनी ने लोगों से आह्वान किया कि बुजुर्ग अपने परिवारों में बैठकर उस दौर की सच्चाई को साझा करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां ये जान सकें कि देश को किन कठिनाइयों से गुजरकर आज की आजादी मिली है। जब भारत स्वतंत्र हुआ और उस स्वतंत्रता के लिए हमारे देश के नायकों ने अपने महाबलिदान दिए, उन लोगों ने महाबलिदान इसलिए दिए कि हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहें।
जो अत्याचार हम सह रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियों के ऊपर वो अत्याचार ना हो। इस कार्यक्रम के समापन के दौरान सीएम सैनी ने कहा कि देश को जिन नायकों ने आजादी दिलाई, उनके सपनों का भारत बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है और 2047 में जब भारत अपनी आजादी के 100 साल पूरा करेगा तो ये संकल्प पूर्ण रूप से साकार हो चुका होगा। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ भारतवासी इस सफर के सहभागी हैं और जब देश एक न्यायप्रिय, भेदभाव रहित नेतृत्व के साथ आगे बढ़ेगा तो संविधान भी सुरक्षित रहेगा और देश भी। इमरजेंसी भारतीय लोकतंत्र के काला अध्याय के रूप में जानी जाती है। बीजेपी हर साल इसे काला दिवस के रूप में मनाती है। इस बार इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया गया, जिसके लिए करनाल में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।